अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा। सदर ट्रंप ने बगराम एयरबेस वापस लेने का मुतालबा किया है और अफगानिस्तान हुकूमत ने तालिबान गवर्नमेंट ने आगे से रिफ्यूज किया है बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले करने से, जिसके बाद सदर ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी दी है अफगान तालिबान को। और उनका यह कहना है कि अगर ये बगराम एयरबेस जिन्होंने बनाई थी, अगर उनको ये नहीं मिलती तो बैड थिंग विल गोना हैपन, बैड थिंग्स जो हैं वो होने जा रही हैं। तो सीधी सीधी धमकी दी है अफगानिस्तान की हुकूमत को। तो नाज़रीन, ये 50s में अमेरिका ने ही बनाई थी बगराम एयरबेस। उसके अलावा 2001 में जब नेटो फोर्सेस ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान में, उसके बाद से नेटो फोर्सेस इसको यूज करती रही 2021 तक। और जब 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान ने तालिबान ने जब टेक ओवर किया काबुल को, तो उसके बाद अभी तक जो ये अफगानिस्तान के अंडर है, ये जो बगराम एयरबेस है और ये जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, दोहा डील हुई थी, ये सदर ट्रंप के दौरान ही हुई थी तालिबान के साथ। और उस वक्त तालिबान जो थे वो पावर में नहीं थे, अशरफ गनी की हुकूमत थी। और सदर ट्रंप जो है वो मुतअद्दिद बार ये कहते रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप उस वक्त नहीं थे जब अमेरिका ने यहाँ से विदड्रॉ किया। उस टाइम पर जो है 2020 में इलेक्शन हुए थे और अमेरिका में सदर बाइडेन जो है वो इलेक्शन जीत चुके थे और सदर ट्रंप जो है वो पावर से निकल चुके थे। उसके बाद 2025 के मार्च में और उसके अलावा बाद मुतअद्दिद जगह पर सदर ट्रंप जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त पावर में होता तो मैं बगराम एयरबेस को कभी भी वैकेट ना करता, कभी खाली ना करता। उसकी अपनी एक जो जियो पॉलिटिकल उसकी जो वैल्यू है उसकी इसकी वजह से मैं कभी भी उसको खाली ना करता। तो मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं और अभी उन्होंने सीधी सीधी धमकी दी है अफगानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान को, कि बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन अगर आप ये जो बेस है ये आप उनके हवाले नहीं करते जिन्होंने इस बेस को बनाया था, तो फिर बुरी चीजें जो है वो हो सकती हैं। और तो नाज़रीन, इसकी वजह क्या है, क्यों सदर ट्रंप जो है उन्होंने इतनी बड़ी एक सीरियस धमकी दे दी है तालिबान की हुकूमत को और वो बगराम एयरबेस को लेना चाह रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जिस तरह से आजकल जियो पॉलिटिकल चेंजिंग जो है वो हो रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है। एक तरफ चाइना है जो उभरती हुई माइशत है, उसने अभी रिसेंट पास में जब चाइना परेड हुई थी तो उसने अपने आप को मेरे ख्याल में एक नए चौधरी के तौर पर अनाउंस कर दिया है दुनिया में। और दूसरी तरफ जो एग्जिस्टेंशियल पावर है दुनिया में, जो अमेरिका है, जो सुपर पावर है, पिछले कुछ 2001 के बाद जब से नेटो फोर्सेस ने इन्वेजन किया था और जब से खासतौर पर सोवियत जो है वो टूटा था, उसके बाद से अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। तो अब ये जो दोनों चौधरी हैं इनके दरमियान जो क्लैश है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, और इसकी वजह से अब अमेरिका जो है वो ये बगराम एयरबेस वापस चाहता है। उसका सबसे बड़ा मकसद जो है, जो सदर ट्रंप ने भी चंद दिन पहले ये कहा था कि अगर बगराम एयरबेस की आप देखा जाए तो ये 50 माइल जो है वो काबुल से दूर है, उसकी मुसाफत पर यह वाक़ है। और 500 माइल ये जो चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं जो पाई जाती हैं उनसे ये दूर वाक़ है। तो शिनजियांग में एक जगह है लेपनोर, वहां चाइना की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, पाकिस्तान ने टेस्ट किया था चाही में अपना न्यूक्लियर मिसाइल, चाइना ने जो है वो लेपनोर में टेस्ट किया था और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये 500 माइल्स की मसाफत पर वाक़ है बगराम एयरबेस से। तो इसकी वजह से ये जो बगराम एयरबेस है ये एक अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखती है। सदर ट्रंप इसकी बुनियाद पर इसको जो है वो लेना चाहते हैं बगराम एयरबेस को। और उनका मकसद जो है वो सर्वेलेंस है, वो मॉनिटर करना है चाइना को, चाइना की सर्वेलेंस करना है इस रीजन में कि चाइना जो है वो किस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। दोनों चौधरी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो सफ आ रहा है। और इसको अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जो साउथ पार्ट है रशिया का, उसमें जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी उनको मॉनिटर करना है, रशिया की एंगेजमेंट को मॉनिटर करना है विद चाइना, विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। इसका एक तो मकसद ये भी है और इसका जो दूसरा बड़ा मकसद है और जो अक्सर माहिरीन जो है वो ये करार दे रहे हैं कि सबसे बड़ा मकसद जो इस वक्त सदर ट्रंप का है, सदर ट्रंप के अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी इसमें है, अमेरिका के पर्सनल इंटरेस्ट भी इसमें मौजूद हैं, वो है रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मिनरल। चूंकि अभी चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान जबरदस्त ताल्लुकात चल रहे हैं। दुनिया में वाहिद मुल्क जो है वो मेरे ख्याल में अभी चाइना है। शायद रशिया ने भी अपना सफीर जो है वो तैनात कर दिया अफगानिस्तान में, जबकि चाइना ने सबसे पहले जो है वो तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया, तस्लीम किया और उनका जो सफीर है वो भी वहां पर तैनात है। और उनके दरमियान जो डील है अर्थ मिनरल के हवाले से
वो भी हो चुकी है। और ये जो बढ़ती हुई एंगेजमेंट है शायद ये अमेरिका को जो है वो चैन का सांस नहीं लेने दे रही, और सदर ट्रंप जो है उन्होंने अब सीधी सीधी धमकी दी है तालिबान की रजीम को, और उसका बड़ा मकसद यही है कि अमेरिका जो है वो रेयर अर्थ मिनरल चाहता है, और रेयर अर्थ मिनरल लेने के लिए उसको वहां पर अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खतरा मौजूद है और टेररिज्म जो है वो यहाँ पर इस खिते में मौजूद है, और अमेरिका को और उसके जो इतिहादी ममालिक हैं उनको जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है उनके लिए। तो शायद इसलिए भी वो जो बगराम एयरबेस को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, और इसको अगर इससे भी बढ़कर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस रीजन में उसका चाइना उसका जो राइवल है, उसके अलावा उसका जो ईरान है वो राइवल है, और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो है एनसर्कल ईरान, ईरान को वो एनसर्कल करना चाहता है, खा वो गल्फ स्टेट्स के थ्रू हो। और अभी वो बगराम एयरबेस को जो लेने का मुतालबा कर रहा है तो उसमें उसका जो मकसद है वो यही है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए, ईरान को एनसर्कल किया जाए। गल्फ स्टेट्स में की फौजें, उसके फौजी अड्डे जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और अभी बगराम एयरबेस भी वो ये चाहता है। तो उसका भी मकसद यही है कि ईरान को भी यहाँ सर्वेल करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, और इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर भी वो यहाँ पर नजर रखना चाहता है। तो उसके ये जो है वो बहुत बड़े बड़े मकासद हैं जिसकी वजह से सदर ट्रंप जो है वो यहाँ जो बगराम एयरबेस है वो ये लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और जब तालिबान ने उनको रिफ्यूज किया तो सीधी सीधी धमकी दी कि बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन अगर आप ये हमें बगराम एयरबेस जो है वो हमारे हवाले नहीं करते। और इसके अलावा इसकी और मजीद ब्रॉडर कंटेक्स्ट में अगर इसको चीजों को लेकर जाया जाए और इसको देखा जाए तो जब दोहा डील हो रही थी उस वक्त जब तालिबान थे वो पावर में नहीं थे, और उसके बाद जब वो पावर में आए हैं 2021 में, उससे पहले वो पावर में नहीं थे। उस टाइम पर उनकी जो पहली कड़ी शर्त थी कि अमेरिका जो है वो फुली विदड्रॉ करे 2021 तक। तालिबान चाहते थे अफगानिस्तान से, उस टाइम पर उनकी ये शर्त थी। तो क्या इस टाइम पर वो अमेरिका को कैसे जो है वो ये इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि अब वो पावर में हैं। 2018 में जो पावर में भी नहीं थे उस वक्त उनकी ये शर्त थी कि अमेरिका विदड्रॉ करे अफगानिस्तान से। तो अब मेरा ख्याल में नहीं कि वो इनको यहाँ इजाजत देंगे, बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले करेंगे, अमेरिकन फोर्सेस के हवाले करेंगे। और अमेरिका शायद ये चाहता है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की उसकी पॉलिसीज जो है, उनकी जो इंटरनल अफेयर हैं उसको उसमें भी मुदाखलत करे, और तालिबान जो है वो ऐसा कभी भी होने देना नहीं चाहते। इसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज किया। और जो अभी मैंने इब्तदाई में ये बात की कि अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चाइना के साथ वो हर गुजरते दिन के साथ अच्छे हो रहे हैं, को सी पैक में भी शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा मजीद जो ट्रेड डील्स हैं वो चाइना के साथ साइन हुई हैं। पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें भी चाइना जो है वो एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो अमेरिका को ये चीजें जो है वो खटक रही हैं, और अमेरिका जो है वो रेयर अर्थ मिनरल चाहता है। चाइना जो है वो डील कर चुका है अफगानिस्तान के साथ रेयर अर्थ मिनरल की। और ये जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, ये जो चिप्स हैं, ये इस वक्त बड़ा एक जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, एक जो एरिया है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का, इस वक्त एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एक उभरती हुई माइशत है, दूसरी जो है वो सुपर पावर है, एग्जिस्टेंस पावर है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो चल रहा है, इसी के तनाजुर में अभी सदर ट्रंप ने ये मुतालबा किया बगराम एयरबेस को वापस लेने का। तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से यहाँ ये मानेगी, बगराम एयरबेस इनके हवाले करेगी। अगर वो ये करती है, वो स्टेप उठाती है, तो उनके चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो इस टाइम पर एक अच्छे दोस्त की तरह चल रहे हैं, शायद वो भी आने वाले वक्त में खराब हो सकते हैं। और तालिबान की हुकूमत जो है वो शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगर वो ये बगराम एयरबेस हवाले करती है अमेरिका के, तो उनको जो उनके मकासद हैं, उनके जो फायदे हैं वो अचीव कर सकती है। एक तो वो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन चाहते हैं, और डिप्लोमेटिक रिकग्निशन चाहते हैं अमेरिका से, और दूसरी जो इकोनॉमिक लिंकेज लेवरेज है वो भी चाहते हैं, क्योंकि जब यहां से विदड्रॉ किया अमेरिका ने तो उसके बाद उनके जो असासे थे वो मुंजमद हुए पड़े हैं अमेरिका के बैंकों में। तो शायद ये जो दो फायदे हैं अगर वो हासिल करना चाहते हैं, अगर इनके दरमियान आने वाले वक्त में मुज़ाकरात होते हैं और अमेरिका जो है तो अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान, और अफगानिस्तान ये बगराम एयरबेस उनके हवाले करता है, तो ये जो अमेरिका अफगानिस्तान की हुकूमत है
ये दो बड़े फवायद जो है वो हासिल कर सकती है। और पहली बात तो यह है कि तालिबान जो है वो इसको इतनी आसानी से बगराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले करेंगे नहीं, क्योंकि करेंगे तो उनका हर तरफ से यहाँ नुकसान ही नुकसान है। और उनका एक ये जो लोगों के नजरों में उनका एक इमेज बैठा हुआ है रेजिस्टेंस फोर्स का, वो भी जो है वो मान पड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो तालिबान जो है वो कभी भी इसको नहीं चाहेंगे। तो ये इस टाइम पर सिनेरियो है, जियोपॉलिटिकल तब्दीलियां जो है वो इस वक्त दुनिया में रूनुमा हो रही हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में तश्कील पा रहा है। दो बड़े चौधरियों के दरमियान ये जो लड़ाई है, इसी के तनाजुर में सदर ट्रंप जो है वो ये चाहते हैं। इसके अलावा उनके रेयर अर्थ मिनरल उनका टारगेट है। चाइना को सर्वेल करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं। ईरान को वो यहाँ मॉनिटर करना चाहते हैं। रशिया को मॉनिटर करना उनका यहाँ टारगेट है, क्योंकि जिस तरह की सिग्नलिंग की गई थी चाइना परेड के दौरान, चूंकि अलास्का समिट हो चुका था और सदर ट्रंप जो है वो मुतअद्दिद बार ये काविशें कर रहे हैं यूक्रेन जंग को रोकने के लिए, लेकिन ये जो चाइना परेड हुई, सदर पुतिन का जो खिताब हुआ, जो तकरीर हुई, उन्होंने चाइना को सराहा, अमेरिका का नाम तक भी नहीं लिया। अमन की कोशिशों में रशिया और यूक्रेन अमन के लिए, जंग बंदी के लिए उन्होंने जिन कंट्रीज को सराहा उनमें भारत है, उनमें चाइना है। अमेरिका को उन्होंने कोई यहाँ नाम तक भी नहीं लेना गवारा किया। तो ये जो चीजें इस वक्त खित्ते में और दुनिया में चल रही हैं, इसी के तनाजुर में सदर ट्रंप जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में चीजें किस तरफ जाएंगी, क्या मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के दरमियान और सदर ये जो अभी तालिबान की हुकूमत है इनके दरमियान, तो उसके अलावा अगर ये इनकार करते हैं और ये मुहैया नहीं करते बगराम एयरबेस अमेरिका को, तो फिर चीजें जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगी, किस तनाजुर में जाएंगी। क्या अमेरिका इस खित्ते में हमला करेगा, क्या दोबारा अफगानिस्तान और अमेरिका जंग जो है वो शुरू होगी, पाकिस्तान का रोल क्या होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस टाइम पर इस जंग से जो है वो खुद को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक दल में था। 2001 से 2021 तक पाकिस्तान ने अपना बहुत सारा नुकसान करवाया है। हमारे फौजी इतने ज्यादा शहीद हुए हैं, हमारी आवाम को इतना ज्यादा सफर करना पड़ा है। और जब से ये जंग खत्म हुई है, एक पाकिस्तान को एक तरह से नवीद मिल रही है, खुशियां मिल रही हैं, खा वो रशिया की सूरत में हो, खा वो सऊदी अरेबिया की सूरत में हो, खा वो ईरान की सूरत में हो, खा वो अमेरिका की सूरत में ही क्यों ना हो। पाकिस्तान हर तरफ से डिप्लोमेटिक महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। पाकिस्तान को एक नई सोच मिली है उस जंग के बाद। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस जंग में दोबारा से नहीं कूदना चाहिए और संभल संभल कर ही चलना चाहिए। अल्लाह निगहबान।